अब तक हमने देखा ऐश और स्कार मेटावर्स में एक छोटे से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते और ये दोनों ही इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड तक पहुंच चुके थे। ऐश और स्कार दोनों ही अपने अपने पोकेमोन के साथ एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। स्कार का सैडक्लॉ एंड ऐश का पिकाचू दोनों ही पोकेमोन अपने बेस्ट अटैक्स करते। इन दोनों की लड़ाई को देखकर सारे ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था। सब लोग दोनों के लिए चीयर कर रहे थे और दोनों पोकेमोन अपना पूरा बेस्ट दे रहे थे। पिकाचू अपने काफी सारे अटैक्स कर सकता है, जिन अटैक्स को स्कार का पोकेमोन अपने अटैक से काउंटर कर लेता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। लड़ाई के बीच में ऐश अपने पिकाचू का थंडर गॉड सिंबल एक्टिवेट करवा के उसका सबसे शक्तिशाली मूव थंडर जे स्ट्राइक का यूज करवाता है और ये अटैक काफी पावरफुल था। तो इस अटैक को रोकने के लिए स्कार भी अपने पोकेमोन से उसका एक काफी पावरफुल हमला करवाता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ऐश और स्कार अपने पोकेमोन के ट्रू पावर को दिखा रहे थे। फिलहाल तो लड़ाई में ये दोनों ही खो गए थे, पर अचानक स्कार को रियलाइज होता है इतने लोगों के सामने अपनी ट्रू पावर को दिखाना उनके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो ये सोचकर स्कार लड़ाई में धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन ऐश तो अलग ही रिदम में था। उसने अपने पिकाचू के साथ और भी अटैक किया था। पिकाचू के साथ ऐश यूज करता है जी मूव का, उनका स्पेशल जी मूव 1 ट्रिलियन थंडरबोल्ट, जो अटैक स्कार के पोकेमोन को लगता है और स्कार का पोकेमोन हार जाता है। तो ये देखकर ऐश बोलता है स्कार तुम अचानक पीछे क्यों हट गई? तो स्कार बोलता है अभी सही टाइम नहीं है। खैर कुछ भी हो, तुम जीते तो इसका मतलब तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, बस ये मानकर चलो। ऐश बोलता है पर तुमने लड़ाई का पूरा मजा खराब कर दिया। और इस तरह क्योंकि ऐश बन चुका था इस टूर्नामेंट का चैंपियन, तो ऐश को प्राइज मनी दिया जाता है। अब उन पैसों को लेकर ऐश और स्कार उसी रेस्टोरेंट में आके पेट पूजा करते। खाते हुए दोनों बातचीत कर रहे थे अपने पास्ट के बारे में। स्कार ऐश से पूछता है उसके पूरे जर्नी के बारे में, तो ऐश भी अपने पूरी जर्नी को स्कार को बताता है। तो ऐश की जर्नी के बारे में सुनकर स्कार भी काफी इम्प्रेस था और देन ऐश के पूछने पर स्कार भी अपने पास्ट के बारे में बताता है। स्कार का पास्ट थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि स्कार जब छोटा था उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, वो अकेला बड़ा हुआ। उसने अकेले ही पोकेमोन के बारे में जाना, अपना पहला पार्टनर पोकेमोन खुद चुना और अकेले ट्रेनिंग करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए वो यहाँ तक पहुँचा। स्कार के लाइफ में भी बहुत सारे परेशानी और मुश्किलें थे, वो भी बहुत बार फेल हुआ और फिर उठ के खड़ा हुआ। ऐश और स्कार दोनों का ही स्टोरी लगभग सेम ही था। दोनों ही बहुत बार फेल हुए थे, पर फेल होने के बावजूद दोनों दोबारा उठ खड़े हुए और जब तक ये जीत नहीं गए तब तक ये दोनों लड़ते गए और खुद को इम्प्रूव करते गए। ऐश और स्कार दोनों अलग दुनिया के थे, दोनों को ही लाइफ में अलग अलग मुश्किलें थे, पर दोनों ही कॉन्सिस्टेंटली खुद को इम्प्रूव करते रहे और अब जाकर दोनों इस मुकाम पर पहुंचे। भले ही दोनों का माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है, पर दोनों का मकसद बिल्कुल सेम है और शायद इसी रीजन के चलते मल्टीवर्स मास्टर लूसियस ने इन दोनों को एक साथ मिशन के लिए चुना था। अपने अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करते हुए दोनों का ही खाना हो गया था, तो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चले थे। स्कार बोलता है हमारे पास फिलहाल जितना पैसा है उस पैसे से हम लगभग 3 महीने तक बिना किसी टेंशन के यहाँ पर रह लेंगे। इस दौरान हम लोग मल्टीवर्स गॉड तक पहुँचने के बारे में कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर सकते, तो हमारा एक बहुत बड़ा परेशानी अब सॉल्व होता है। ऐश बोलता है और मुझे लगता यहाँ के आम लोग हमारे ऊपर कोई भी शक करेंगे क्योंकि आम लोगों को ओमनीवर्स मेटावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो भी ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उनके अलावा भी दूसरे लोग दूसरी जगह पे रहते। ये बात तो सिर्फ हाई रैंक के लोगों को पता है। स्कार बोलता है हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे ओमनीवर्स की तरह यहाँ के लोग भी ऐसे ही हो। दोनों यूनिवर्स बिल्कुल ही अलग है, तो हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। एंड खास करके मेरे पास मल्टीवर्स गॉड की दी गई सुपर नेचुरल पावर से, और ये पावर जितना काम का है उतना ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। कोई भी एलाइड गार्डियन के लेवल का ट्रेनर मेरे इस पावर को महसूस कर सकता है, तो इससे हमारे पकड़े जाने का चांस बहुत ज्यादा है। ऐसे बोलता है पर ये मत भूलो तुम हमारे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर एलाइड गार्डियन हो, तो कोई भी ट्रेनर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो तुम्हें पकड़ना उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। और भूलो मत तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। तो स्कार बोलता है हाँ ये बात तो है और लगता है मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। तो चलो फिलहाल आज के लिए हम आराम करते हैं और कल से यह काम हम शुरू कर देंगे। और फिर दोनों एक होटल में रुकते एंड रात को दोनों के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर वो मल्टीवर्स गॉड के बारे में पता कैसे करेंगे, मतलब वो पूछेंगे किससे या फिर उन्हें क्लू कहाँ से मिलेगा। सोचते हुए ही दोनों सो गए थे। अगले दिन सुबह दोनों रेडी होकर होटल छोड़ के आगे बढ़ते। आज के लिए इन दोनों ने एक प्लान बनाया था। ये लोग
लोग स्कार के सुपर नेचुरल पावर का करके यहाँ के एलाइड गार्डियन की तरह जो स्क्वाड है उनको अपने पास बुलाएंगे और फिर उनके साथ लड़के उन्हें हराकर वो मल्टीवर्स गॉड के बारे में पूछेंगे। इस चीज पर स्कार बोलता है ये प्लान बहुत ही रिस्की है, अगर वो सारे हमसे ताकत और क्वांटिटी के मामले में ज्यादा हुए तो हमें यहाँ से भागना होगा, और अगर हम उनके नजर में एक बार भी आ गए तो हम जहाँ भी जाए वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। ऐश बोलता है मल्टीवर्स गॉड तक पहुँचने के लिए हमें ये रिस्क तो लेना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इन बातों के बाद स्कार बोलता है तो ऐश रेडी होना, मैं अब यूज करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं स्कार यूज करते हैं अपना सुपर नेचुरल पावर, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर था ब्लैक ड्रैगन के पावर के जैसा। मतलब स्कार के पास था शैडो पावर्स और ये उसके सुपर नेचुरल पावर्स थे। इसका मतलब स्कार बिना किसी शैडो क्रिस्टल के इस पावर को खुद की मर्जी से यूज कर सकता है। एंड जिसके पास भी शैडो पावर्स होता है वो ट्रेनर बहुत ही ताकतवर होता है। तो स्कार को बिना क्रिस्टल के शैडो पावर्स के करना देखकर एज भी हैरान था। वो बोलता है अमेजिंग स्कार, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है ये तो बाकी सारे एलाइड गार्डियन से भी ज्यादा है। फिर एश बोलता है स्कार बस एक बार ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों आपस में लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, अपने सारे पोकेमोन के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत का करके हम लड़ेंगे और उस लड़ाई में कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा। स्कार बोलता है ठीक है, अगर मिशन के बाद हम दोनों सही सलामत रहे तो। एंड जैसे ही स्कार अपने शैडो पावर्स को लार्ज लेवल पे करता है उसके पावर को सुपीरियर स्क्वाड का एक मेंबर सेंस कर लेता है। सुपीरियर स्क्वाड मेटावर्स का सेकेंड सबसे पावरफुल स्क्वाड था। जैसे ओमनिवर्स में रॉयल गार्ड्स का टीम था वैसे ही मेटावर्स में इस टीम का नाम था सुपीरियर स्क्वाड, और वो मेंबर इनके बहुत ही पास होने के कारण उस मेंबर को स्कार का पावर सेंस होता है। एंड ये सेंस होते ही वो तुरंत यहाँ के लिए निकलता है। उसको आता हुआ एस का ल्यूक्म्यू सेंस कर लेता है अपने ऑरा साइकिक पावर के हेल्प से। फिर एस स्कार को रुकने को बोलता है, स्कार रुकता है और वो सुपीरियर स्क्वाड के मेंबर इनके एकदम पास चलाता है। अपने सामने स्कार को देख के वो यहाँ पर आ गया था, उसके भी कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग दूसरे यूनिवर्स आए थे। तो वो स्कार से पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम हमारे सुपीरियर स्क्वाड के मेंबर हो? पर मैंने तो तुम्हें अपने स्क्वाड में कभी देखा नहीं, क्या तुम न्यू एंट्री हो या फिर कोई और? तो स्कार बोलता है नहीं, मैं किसी भी टीम का मेंबर नहीं हूँ। तो सुपीरियर स्क्वाड का मेंबर बोलता है तो आखिर तुम्हारे पास ऐसी इमेंस पावर कहाँ से आई? अगर तुम किसी स्क्वाड के मेंबर नहीं हो तो तुम्हारे पास ये पावर होना मतलब खतरे का सिग्नल है, मुझे अपने बाकी के स्क्वाड को यहाँ पे बुलाना होगा। तो स्कार बोलता है रुक एक मिनट, मैं भी तुम्हारा स्क्वाड ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उस मेंबर का थोड़ा शक होता है। सबसे पहले पूछता है क्या तुम ओमनिवर्स से हो? तो ये सुनकर स्कार थोड़ा नर्वस हो गया था। वो बोलता है नहीं तो। फिर मेंबर बोलता है तो तुम्हें अपना टेस्ट करवाना होगा। स्कार पूछता है कैसा टेस्ट? तो वो मेंबर बोलता है मैं तुम्हें टेस्ट का डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन इस टेस्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि तुम किस यूनिवर्स के हो। तभी एस को याद आता है ये सेम बात उन्हें राइनर ने बताया था। राइनर ने बोला था मेटावर्स के लोगों ने कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से मेटावर्स एंड ओमनिवर्स के लोगों को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था, और वो लोग अपने एलाइड स्क्वाड्स में किसी को भी ऐड करने से पहले उस मेंबर का प्रॉपर चेकिंग करता है। तो कुछ भी हो जाए उन दोनों को इन टेस्ट से बचना होगा, मतलब इन्हें अवॉइड करना होगा। तो ये याद कर ऐश बोलता है नहीं, हमें चेकिंग नहीं करवाना, हमें किसी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं होना। तो ये सुनकर उस मेंबर का शक और भी बढ़ता है। वो बोलता है कुछ भी हो पर मुझे अपने स्क्वाड को यहाँ पे बुलाना होगा, और फिर वो अपने एक पोकेमोन को वहाँ पर भेजने के लिए बाहर निकालता है। लेकिन वो पोकेमोन आगे बढ़ता है उससे पहले ऐश उस पोकेमोन को अपने ल्यूक्म्यू की हेल्प से दबोच लेता है। और फिर स्कार उस ट्रेनर के आगे आके बोलता है तुमने सही समझा, हम लोग ओमनिवर्स के और मैं हूँ ओमनिवर्स का एलाइड गार्डियन। तो ये सुनकर उस मेंबर का हालत खराब हो गया था। उस मेंबर ने इन दोनों के ऊपर पहले ही शक किया था कि ये दोनों ओमनिवर्स के, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये लोग एलाइड गार्डियंस होंगे। उसने सोचा था ये दोनों किसी नॉर्मल लेवल के रॉयल गार्ड्स होंगे जो कि इससे पहले भी यहाँ पर स्पाई करने आए थे और उनको आसानी से पकड़ ले गया था। ये सोच कर वो अकेला यहाँ पर आया था, नहीं तो अपने पूरे टीम को लेकर आता। वो ट्रेनर बोलता है चाहे तुमने मेरे पोकेमोन को रोक लिया हो पर मैं अकेला काफी हूँ तुम दोनों को हराने के लिए। और फिर वो ट्रेनर अपने सारे पोकेमोन को बाहर निकालता है। इन पोकेमोन को देखकर ऐश बोलता है स्कार लगता है तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पोकेमोन को तो मैं अकेला संभालूंगा। और फिर अपने कुछ पोकेमोन को बाहर निकाल कर ऐश अपने ओपोनेंट के साथ लड़ता है और उसके पोकेमोन को हरा देता है। इसको हारने के बाद स्कार और ऐश ने इसे पकड़ लिया था और फिर इससे पूछताछ शुरू करते
मल्टीवर्स गॉड के बारे में, और वो ट्रेनर इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो ये दोनों भी जोर लगाते, तो आप बस देखना है इसके बाद क्या होगा। एंड हाँ, यही से अब मेटावर्स की लड़ाई शुरू होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको काफी सारे क्लासेस देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।